हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने कर्क राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों कर्क राशि के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं बता रहे हैं, दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, कर्क राशि के लिए राहु की भूमिका सदैव बहुत महत्वपूर्ण होती है और राहु कर्क राशि के 90वें स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों इस राहु के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं हो रही है आज मैं आपको बताऊंगा। राहु एक प्रकार से मुख्य भूमिका कर्क राशि के सारे घटनाओं में निभा रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि उनके धन के मामले में या कुटुंब के मामले में, अगर उनका देखिए दोस्तों कुटुंब और धन के बहुत सारी चीजें होती है, तो धन के मामले में उनका थोड़ा यानी कि ये देखने को मिल सकती है, कोई घटना देखने को मिल सकती है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमको अनायास धन प्राप्त हो जाता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाती है या धन का कोई बवंडर लेकर आते हैं वो, तो किसी मित्र के द्वारा धन का बवंडर उनके सामने प्रस्तुत हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक के इतने समय तक योग चल रहा था कि उनके रिश्ते थोड़े भारी है या रिश्तों पर थोड़ा दबाव आया होता और रिश्ते टूटे भी होंगे, महत्वपूर्ण रिश्ते कर्क राशि के टूट गए थे, इस कारण कर्क राशि वाले जातक अकेले रह गए। ये चीजें कर्क राशि की चली थी, तो दोस्तों ऐसी चीजें आगे भी चल सकती है। पर दोस्तों अभी क्या बन रहा है, अभी कर्क राशि के एक योग बन रहा है, इस योग के द्वारा कर्क राशि के धन और रिश्ते दोनों प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि कर्क राशि वाले जातक को कोई धन का चकमा भी दिखा सकता है और उनका धन छीनने का प्रयास कर सकता है। पर दोस्तों उनको किसी के द्वारा धन की प्राप्ति का कोई चीज यानी कि कोई गणित उनके सामने प्रस्तुत हो सकती है, कोई धन की बड़ी योजना उनके सामने प्रस्तुत हो सकती है किसी मित्र के द्वारा। वो धन के और यानी कि धन के कारण और अपने रिश्तों के कारण दोनों चीजों में सामंजस्य नहीं हो पाएगा। मित्रों बहुत सारे लोग होते हैं जो धन के मामले में यानी कि धन के कारण रिश्ते तोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसी चीजों के कारण ऐसे लोगों के कारण थोड़ा घूमना भी पड़ेगा, ये चीजें हो सकती है। कर्क राशि वाले जातक के योग अभी बढ़िया चल रहे हैं यानी कि उनको कोई जीत मिलनी है। पर दोस्तों धन के मामले में कोई बवंडर या धन के मामले में रिश्ते और धन का टकराव या रिश्ते और धन के द्वारा कोई बड़ी चीज सामने लाना, ये चीजें कर्क राशि की चलेगी। मित्रों अभी कर्क राशि वाले जातक की इस प्रकार के योग आए और कर्क राशि वाले जातक को हो सकता है कि कोई धन प्राप्ति की बड़ी योजना कोई प्रस्तुत करे उनके सामने और धन प्राप्ति की बड़ी योजना उनके सामने प्रस्तुत की जाए। इस प्रकार की चीजें भी कर्क राशि को देखने को मिलेगी किसी के द्वारा। मित्रों कर्क राशि वाले जातक के यानी कि जुलाई लास्ट में और अगस्त सितंबर में यानी कि कुछ प्रगति के योग चल रहे हैं, यानी कि उनको कुछ जीत मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक की बहुत बड़ी प्रगति हो जाएगी, पर दोस्तों ये तो कुंडली पर निर्भर है। अगर किसी की कुंडली में बढ़िया योग होंगे ना तो उनको बड़ी प्रगति भी मिलेंगी। पर दोस्तों जुलाई अगस्त इन महीनों में कर्क राशि के संतान के मामले में, भाई के मामले में और विवाद के मामले में या कोई अटके हुए कार्य के मामले में कोई प्रगति है। पर दोस्तों धन के मामले में होने वाले बवंडर से उनको बचना चाहिए, धन उनका कोई लेकर भाग जाए इससे भी बचना चाहिए। और उनको अगर उनकी कुंडली में योग बढ़िया रहे, कोई कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया रही, तो उनको कोई धन यानी कि उनके सामने धन प्राप्ति की कोई बड़ी योजना उनके सामने कोई व्यक्ति प्रस्तुत भी कर सकता है, धन का बड़ा ऑफर भी उनको दे सकता है। इस प्रकार की चीज भी उनको प्राप्त हो सकती है। मित्रों ग्रहों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता और कर्क राशि के ग्रह कह रहे हैं कि कर्क राशि वाले जातक के यानी कि उनके राहु जो 90वां बैठा हुआ है, ये कर्क राशि वाले जातक को एक प्रकार से थोड़ा सा उनके पितरों का कष्ट देता है। दोस्तों पितरों का कष्ट राहु देता है 90वां, ये देखने को मिला है, ये बहुत बार देखने को मिला है कि 90वां राहु व्यक्ति से उस प्रकार का कार्य करवाता है जो यानी कि थोड़ा सा विरोधी हो।
हम कहते हैं ना दोस्तों, हम बड़े लोगों का विरोध नहीं करते, हम उन लोगों का विरोध नहीं करते जो हमारे प्रिय हो, हम अपने यानी कि कुटुंब का विरोध नहीं करते। पर मित्रों, ये राहु नाम का ग्रह इनका विरोध करवाता है। इसका तो काम ही लोगों को लड़ाना है। तो दोस्तों, ये राहु तो काम ही ऐसा करता है, ये तो काम ही यही करता है आपस में लड़ाने का। राहु का मतलब है इस प्रकार का कार्य करना। तो राहु कर्क राशि को इस प्रकार का कार्य करवाने के लिए मजबूर तो करेगा। मित्रों, हम कहते हैं कि राहु के द्वारा बहुत बार हमको दुश्मन भी दिए जाते हैं। मित्रों, यानी कि दुश्मन तो कर्क राशि वाले जातक को मिल ही रहे हैं, शत्रु तो मिल ही रहे हैं, और उनको ध्यान रखना चाहिए। इस राहु के लिए थोड़ा सा उनको दान करना चाहिए। यानी कि अमावस के दिन वो जिस यानी कि किसी दुर्बल को, किसी यानी गाय को मंदिर में, ये इस प्रकार की चीजों में दान कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। गौ सेवा से राहु बहुत शांत होता है मित्रों। तो इस प्रकार के कार्य अमावस के दिन कर्क राशि को करना चाहिए। तो राहु का इस प्रकार का योगदान तो है ही, पर कर्क राशि को एक चीज का ध्यान रखना है कि उनके यानी कि अगस्त जुलाई लास्ट या अगस्त सितंबर में उनके कुछ कार्य बनेंगे। अगर उनके विवाद हो रखे हैं, उनके रिश्ते टूट गए हैं, कोई उनका धन लेकर भाग गया है, कोई यानी कि दोस्त उनको धोखा देकर भाग गया है, या विभिन्न प्रकार के विवाद हुए हैं, जैसा कि पहले हुआ था, कर्क राशि वाले जातक के हुए होंगे इस प्रकार की चीजें, क्योंकि उनके इस प्रकार के उनके रिश्ते टूटने के का योग बने थे, धोखा देने के योग बने थे, थोड़ा इस प्रकार के योग उनके बने थे। तो कर्क राशि वाले जातक को आगे उम्मीद है कि उनको इन चीजों से निजात मिले और कोई जीत मिले, हमें उम्मीद लगती है। पर मित्रों, कर्क राशि वाले जातक को कुछ यानी कि ध्यान भी रखना चाहिए कि धन के मामले में अगर उनके दशा अंतरदशा बढ़िया हुई किसी की कुंडली में तो बढ़िया है, पर धन के मामले में उनको उनके सामने कोई बड़ी योजना किसी के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। धन के कारण वो यानी कि एक प्रकार से धन कोई लेकर कभी कभी धोखा भी दे देता है दोस्तों, इसमें कोई और धन मिल भी जाता है, ये भी देखना चाहिए। अभी गोचर बढ़िया चल रहा है तो धन की प्राप्ति हो जाती है, किसी के द्वारा धन की प्राप्ति करवा दी जाती है, पर वो वापस मांगता है, या धन का कोई विवाद होता है, धन का बवंडर भी होता है दोस्तों इसमें। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें इस समय लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं धन के कारण, तो ये चीजें देखनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के चल रही है। कर्क भगवान शिव जी की उनके ऊपर कृपा हो, शिव जी भगवान की कृपा से राहु अपने आप शांत हो जाता है। शिव जी भगवान की पूजा कर्क राशि को करनी चाहिए, राहु अपने आप सही हो जाएगा। राहु तो होता ही एक प्रकार से शिव जी भगवान की पूजा से शांत है, तो शिव जी भगवान की पूजा कर्क राशि को करनी चाहिए दोस्तों। उनके लिए इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। आप सबका धन्यवाद।